देखो भाई, आज क्वेश्चन जो है 56 है। यार अग्रवाल का मैथ, इसका चैप्टर जो एचसीएम एंड एलसीएम है और इसका क्वेश्चन नंबर 56 है। इससे पहले मैं 55 क्वेश्चन करवा चुका हूं जो मैंने वीडियो में डाल दिए हैं। तो ये देखो क्वेश्चन है भाई ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो वह पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ दे रखे ऑप्शन भाई ये, एक पहले ऑप्शन में 7, दूसरे ऑप्शन में 21 और तीसरे ऑप्शन में 241 और चौथे में ऑप्शन में 4410 दे रखा है कि भाई इनमें से कौन सी एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन्हें दोनों को डिवाइड कर दे। देखो ऑप्शन से सवाल करो, यहाँ 4410 लिखा हुआ है। 4410 तो वैसे ही ज्यादा है, तो इन्हें डिवाइड क्या करेगा, तो इसे खत्म कर दो। उसके बाद देखा भाई 441 भी इनसे ज्यादा है, इसे भी खत्म कर दो। अब बात आई इन दोनों की बात आई, तो यहाँ जो है उतना बड़ी से बड़ी संख्या 7 सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर 21 डिवाइड करेगा तो आंसर 21 का रखेंगे। तो यहाँ देखा भाई मैंने कि इसे भी तोड़ लूंगा मैं, 2 में, 3 में और 7 में। 7 से डिवाइड करके देखा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, पूरा 7 से डिवाइड हो रहे सारे। तो ये 7 से डिवाइड हो गए, लेकिन करा बड़ी से बड़ी संख्या। अब 7 से डिवाइड तो यहाँ भी 3 गुणा 7 करा मैंने, तो 3 से डिवाइड करके देख लेंगे भाई, 3 से सारे डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ देखा भाई 5 और 1 4 3 9, इनका योग कितना है 9, 9 3 के टेबल में आता है भाई, तो ये भी डिवाइड होगा। यहाँ 2 और 1 3, यानी कि ये होगा 3। अब यहाँ भी जो है ना 3 3 के टेबल में आता है, ये भी डिवाइड होगा। 8 और 1 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 भी 3 के टेबल में आता है भाई, ये भी डिवाइड होगा। 7 4 11 1 12, 12 भी जो है 3 के टेबल में आता है, ये भी डिवाइड होगा। तो आंसर क्या लगाओगे हम कि भाई 3 से भी डिवाइड हो रहा, 7 से भी डिवाइड हो रहा, तो 21 वह संख्या बड़ी से बड़ी जो इन्हें सबको डिवाइड कर देगी। और अगर तुम्हें लॉन्ग करना है सवाल, तो लॉन्ग ऐसा होगा कि भाई इनका सबका मुझे एलसीएम लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा। 147 से भाग लगाऊंगा 168 को, तो यहाँ 147 ही कम 147, इसके बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना है 21। उसके बाद में 21 से जो है भाग कर दूंगा किसे 147 को, और यहाँ देखा 21 सत्ते 147, तो पूरा कट गया। इन दो का मैंने एचसीएफ लिया, एचसीएफ तो कितना है 21। उसके बाद इससे भाग लगाऊं 21 से, और ये है तुम्हारा कि भाई 200, इधर करूंगा भाई 210 को 21 से भाग लगाऊं, तो 21 धाम 210, पूरा कट गया। यहाँ भी जो है इसका भी एचसीएफ क्या है, इन तीनों का 21 आया। अब इसके बाद फिर 21 से 335 को 315 को भाग लगा के देखता हूं कि डिवाइड होता नहीं होता भाई। 315 डिवाइड बाई 21, यहाँ करा भाई 21 ही कम 21। उसके बाद यहाँ बचा तुम्हारा 0, यहाँ 1 और यहाँ 5, 21 पंजे 105। तो सारी संख्या कौन काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो कर रहा है 21। तो इनका एचसीएफ लिया भाग विधि से, तो भी 21 आ रहा है। और ऑप्शन से बताया मैंने भाई, जोन से ही संख्या एक बड़ी से बड़ी ने सबको काट दे, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 21। क्वेश्चन नंबर 57 है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ तुम्हें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो भाई एचसीएफ देखो, इनका जब समान शेष बचे तो कैसे करेंगे, 187 ये घटाना भाई तुम्हें 233 में से, बड़ी संख्या में से घटाना 233 में से। उसके बाद फिर घटाओगे 279 माइनस 233। इसके बाद नंबर आया कि भाई अब तीसरा नंबर है 279 माइनस 187, ये आपस में घटाए। यहाँ देखा भाई 3 में से 7, 13 में से 7 जाओगे तो 6 बचेगा। उसके बाद 12 में से 8 गए तो 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसके बाद यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ भी तुम्हारा 6 बचा और यहाँ भी तुम्हारा जो है 4 बचा। इन दोनों में घटा के देखूं तो यहाँ हो गए तुम्हारे 9, 9 में 7 गया तो 2, हो गए 17, 17 में से 8 गया तो 9। और इनका जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो इनका एचसीएफ जो आ रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या, देखो 46 इसे भी काट रहा है और 46 इसे भी काट रहा है। तो इनका एचसीएफ जो है, एचसीएफ बराबर वो 46 है, 46 ही क्वेश्चन का आंसर है, जिन्हें सबको
डिवाइड कर देगा, समान शेष बचा देगा। तो डिवाइड करेगा तो समान शेष बचा देगा, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 46। क्वेश्चन नंबर 58 है भाई, ये कह रहा है भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, वो कह रहा 12 शेष बचे। तो देखो ये दो तरीके से सवाल हो जाएगा। पहले बात तो इसमें से 12 घटाना है ही तुम्हें, और यहाँ भी 12 घटा लो और यहाँ भी 12 घटा लो। इसमें से 12 घटाऊंगा तो यहाँ 4 बचा, यहाँ भी 4 यानी कि 1344। उसके बाद इसमें से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो यहाँ 6, यहाँ 5, 1856, और उसके बाद 12 इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ बचा तुम्हारा 2, यहाँ बचा 5, 2752। 2752 ये संख्या बचती है। इसके बाद दो तरीके से, या तो गुणनखंड विधि से कर लो या फिर भाग विधि से कर लो। अब भाग विधि से करोगे तो 1344 से 1856 को भाग देना पड़ेगा, तो 1344 डिवाइड 1856, यहाँ भाग लगा दिया भाई, एक बार ही भाग चल सकती है, इसकी दो बार भाग नहीं चलने की। तो यहाँ मैंने भाग लगाई एक बार, 1344 ही कम 1344, 1344 ही कम 1344। इसके बाद इसे घटा लेंगे भाई, घटा के देखा यहाँ 2 बचा, यहाँ तुम्हारा 1 बचा, उसके बाद यहाँ 8 में से 3 गए, 5 बचा। यहाँ देख लिया भाई एक बार मानी चली थी, अब क्या जो है ना 1344 आगे लिख लेंगे 1344। यहाँ देख लिया भाई एक बार मानी, 2 बार मानी चला दो तो 512 दूनी 1024 हो जाओगे। इसके बाद क्या करना है कि फिर घटाना है, और घटा के लिखेंगे भाई 0, तो यहाँ बचा तुम्हारा 2, यहाँ 320 हो जाएगा। इसके बाद 512 फिर आगे उतार लेंगे, और यहाँ 320 ही कम 320 एक बार मानी चला देंगे। मानी चलाने के बाद फिर देखो भाई, एक बार मानी चलाई, फिर देखो 320 ही कम 320 कितना बचा है, यहाँ 2, यहाँ 11, और 11 में 2 गए तो 9 बचा। उसके बाद यहाँ हो गए 4, 4 में 3 गए तो 192। इसके बाद 192 से भाग लगाएंगे 320 को। उसके बाद देखा भाई एक बार मानी चलाओ तो 192 कम 192, यहाँ देखा भाई 10, 10 में से तुम्हारे गए 2 तो 8 बचा, 11 में से 9 गए तो 2 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 128। 128 से फिर भाग लगाओगे हम 192 को, 192, तो यहाँ 128 ही कम 128 हो जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, और यहाँ हो गए तुम्हारे 8, 8 में 6 गए तो 8 में से 2 गए तो 6 बचा, 64, और 64 दूनी 128 पूरा कटेगा भाई 128, 102 बार चलेगी मानी 128 ही कम 128। तो यहाँ इनका जो एचसीएफ जो है तुम्हारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो 128 है। जो भाग देने पर इन्हें सबको डिवाइड करने के बाद जो 12 शेष बचाएगी वह तुम्हारी क्या है, 64 है। तो एचसीएफ इसका जो कितना आया, 64 आया। एक तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका ये है कि गुणनखंड विधि से 1344 लिख लेंगे भाई, यहाँ एक साइड में लिखा है 1344, 1856 और 2752, ये है भाई गुणनखंड विधि से। ऐसा कर सकते हो तुम, इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से जब 2 से डिवाइड कर लिया, यानी कि 2 से तो सबको 2 काटना चाहिए, अलग अलग नहीं कटेगा, 2 से तीनों को डिवाइड करते चले जाएंगे। जब संख्या अलग अलग जाएंगी तब फिर डिवाइड करना बंद कर देंगे। देखो 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 से करा 2 6 12, यहाँ 1 बचा 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, 672। उसके बाद 2 से काट लो, 2 नीम 18, 2 दिन 4 और 2 8 16। उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटो, 2 ते 6, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। उसके बाद 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटो भाई, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 8 16, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, यहाँ 2 7 14, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से काटो, 2 से काटा तो 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 21 बार गया है,
ये 29 बार गया, ये गया तुम्हारा 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब इसके बाद देखो 21, 29 और 43 2 से डिवाइड नहीं होने की, तो इन्हें ही छोड़ देंगे हम। इससे आगे डिवाइड, एक ही संख्या जो तीनों को डिवाइड करने वाली और संख्या कोई नहीं है, केवल 1 को छोड़ के, तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करो 2 की, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64। ये तुम्हारा 64 आंसर हो जाएगा इसका। जो इसका बड़ी से बड़ी संख्या होगी वह 64 होगी। क्वेश्चन नंबर 59 है भाई, 59वां। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, 1228 और 1400 को विभक्त करने पर क्रम से 41, 31 तथा 51 शेष बचे। तो ये जो बचने वाले शेष जो संख्या है ना, ये पहले घटा लो इनमें से। तो मैंने पहले में से 41 घटा रहा हूँ भाई, फिर 31 घटा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ तुम्हारा जो है 51 घटा रहा हूँ। घटाने के बाद फिर भाग विधि से इन्हें कर लेंगे क्वेश्चन। यहाँ देख लिया भाई मैंने, यहाँ तुम्हारा 3 बचा, यहाँ तुम्हारा 6 में से 4 गया तो 2 बचा, उसके बाद 923 हो गए। इसके बाद देखा भाई यहाँ 7 बचा, यहाँ 0 बचा, ये 12 का 12 ही, तो 1207। उसके बाद देखा भाई यहाँ तुम्हारा 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 है, 10 दाई हो जाएंगे यहाँ, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, फिर 9 में से 5 गया तो 4 बचा, उसके बाद 1349 बचा। अब इनका जो है ना मुझे भाग विधि से क्वेश्चन करना है। 923 को भाग लगाओ, 923 से भाग लगाओ 1207 को, ये भाग लगा देंगे, वो भाग विधि से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखा भाई एक बार महानी चला लो बस, तो 923 एकम 923। इसके बाद यहाँ देख लिया भाई 7 में से 3 गए तो 4 बचा, यहाँ है 0, 0 इससे लेगी एक दाही, तो ये जाएंगे 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचे। उसके बाद यहाँ होगा 1, तो ये संख्या 11 बन जाएगी भाई, 11 में से 9 गए तो 2 बचे। इसके बाद 923 को भाग लगाऊंगा 284 से, अगली बार तालते हैं इस तरीके से आगे। तो यहाँ देख लिया भाई हमने, यहाँ क्या बार महानी चलाऊं, 4 बार महानी नहीं चला सकता कि 4 दूनी 8, यहाँ मैं 3 बार महानी चला के देख रहा हूँ। एक बार 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 3 8 24, 3 8 24 1 25 का 5 का हासिल लगे 2, और 3 दूनी 6 2 8। यहाँ मेरा बचा भाई 1, और यहाँ 12, 12 में से 5 गए 7 बचा, तो 71 आया, और 71 से फिर भाग लगाऊंगा 284 को। यहाँ देख लिया भाई ये भाग हमने लगाई कितनी बार, 3 बार, 3 बार महानी चलाई, 3 4 बार लगाओ भाई, 4 बार, 4 ही एकम 4, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कटा 284। तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, वो आया 71। लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई आगे, उसे भाग लगा के देख लो कि अगर 71 से काटता है तो एचसीएफ कितना आ गया, 71 ही आवेगा। तो भाई ये हमने इसे एक बार और इससे भाग लगा रहा हूँ 71 को, तो यहाँ लिखा 71 से डिवाइड कर रहा हूँ किसे भाई, 1349 को। यहाँ डिवाइड करा तो यहाँ देख लिया भाई कितनी बार महानी चलेगी। यहाँ मैं यहाँ 2 बार महानी चलाऊँ तो 7 दूनी 14 ज्यादा बार हो जाएगा, एक बारी यहाँ मैं 9 बार महानी चला के देख रहा हूँ, 9 एकम 9, और अगर मैं 19 बार महानी चलाऊँ तो 19 बार सही रहेगा। तो देख लो भाई यहाँ मैं एक बार चलो भाग के उद्देश्य करके देखते हैं, 7 दूनी 14 यानी कि 71 बार ही चलाओ, बस केवल एक बार चलाओ। यहाँ तुम्हारा 3 बचा, यहाँ 13 में से 7 गए तो 6 बचा, उसके बाद 9 उतार लो, एक बार महानी थी। इसके बाद यहाँ 9 का नंबर आया, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। देखो यहाँ 91 9 से भी कर सकते, एक साथ में 19 से भी भाग कर सकते, 19 से गुणा करके हम लिख सकते 1349। तो अब ये संख्या पूरी पूरी कट गई, तो इसका एचसीएफ क्या है इन दोनों का भी 71। तो वह संख्या बड़ी से बड़ी क्या है, वह संख्या है तुम्हारी 71। क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है भाई, ये कह रहा किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकी के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो बड़े से बड़ी बात कर रहा है भाई, जब वो बड़े से बड़ी बात कर रहा है तो उसका एचसीएफ निकालना होगा। तो दोनों का एचसीएफ निकालना है हमें 45 और 75 का। 45
75 का एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या तो 15 दोनों को काट रही है, लेकिन एचसीएफ देखो कैसे निकालेंगे 15 इसका। 45 से भाग लगाओगे 75 को, 45 ही कम 45। यहाँ देख लिया भाई, यहाँ कितना बचेगा हमारा 0, और यहाँ बचे तुम्हारे भाई 3। उसके बाद हमने 45 आगे उतार लिया, फिर 30 ही कम 30, एक बार चला दी माहिनी, फिर यहाँ 15 बचे, फिर यहाँ 30 कर लिया, फिर 15 दूनी 2 बार चला दिया भाई 30। अब यहाँ जो कुछ भी नहीं बचा, तो जो लास्ट का भाजक होगा, जो लास्ट का भाग देने वाली संख्या होगी वही एचसीएफ होगा। तो वैसे बर्तन है उसका 15 लीटर का, तो लीटर का बर्तन कितने का लगाऊंगा, एचसीएफ बराबर 15। ये 15 लीटर का बर्तन है जो दोनों टंकियों को पूर्ण रूप से माप